मैं सुभाष वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी डिपार्टमेंट। और ये बरवाड़ा विधानसभा के अंदर जो ये मामला हुआ है गांव बुगाड़ा में, एक जो हमारे बैकवर्ड समाज के जो एक साथी को दुकान पे बैठे कुछ अज्ञात युवकों ने जो गोली मारकर जो हत्या की है, तो मेरी सरकार से और प्रशासन से ये गुहार है कि जो आरोपी बच गए हैं और जो इस मामले में शरीक थे वो लोग सारे के सारे अरेस्ट होने चाहिए और एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और मेरी सभी जो बैकवर्ड भाइयों से भी अनुरोध है कि उस परिवार को सांत्वना देने जरूर उसके गांव में जाकर उस परिवार को एक सांत्वना और का करें कि वो हमारे समाज का एक हिस्सा और हमारे समाज का एक साथी था जो उसको जो जिसको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो उस परिवार का धैर्य बढ़ाने का काम करे और सभी सरकार और प्रशासन इसको बड़ा ढिलाई से ना बरतें। इसके बारे में पूरा जितोर से उन आरोपियों को अरेस्ट करने का कोशिश करें। देखो, ये एक समाज का मामला है जो घर में घुस के वाले, तो इसमें हम पूरे बैकवर्ड समाज को भी ये बात कहते हैं कि इस तरह के जो हत्या है तो उसमें एकजुट होकर समाज के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बैकवर्ड का साथी उनका इस मामले कल को और लोगों पे भी इस तरह के आरोप ना करे, इस तरह के लोग प्रवर्तकता, क्योंकि बदमाशों के जो 8-7 बदमाशों से जो घर में घुस के गोली मारी गई है, तो आगे से ऐसा कोई प्रयास ना कर सके तो एकजुट होकर को सहयोग करे। उस पुलिस प्रशासन से मेरी यही डिमांड है कि जो प्रशासन और सरकार जो अब नवनिर्वाचित सरकार जो कल बनी है, मैं मुख्यमंत्री और इनसे भी यही कहा कि इसको इस परिवार को और जो हमारे इस हल्के के विधायक जो डिप्टी स्पीकर बड़े हैं वो अब कैबिनेट का हिस्सा भी है, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो इसको बड़े ढिलाई से ना बरतने दे, क्योंकि वो नए नए इस हल्के से विधायक चुन के गए हैं और सरकार में वो डिप्टी स्पीकर के पद पे थे पहले और अब वो कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं। तो वो इसको संज्ञान रूप से इसको पूरा सख्ती तौर पे आदेश दे प्रशासन को, और उनके समाज का ये मामला है। तो मैं ये इस रणबीर गंगवा जी जो विधायक है यहाँ के, जो बरवाड़ा हल्के के, मैं यही चाहूंगा कि वो इस अपने समाज के एक इस बड़ी पारदर्शिता से एक आदेश करे प्रशासन को भी और ऊपर सरकार के जो मुद्दे कि ये जो आरोपी जो भी आरोपी इसके अंदर जो 2 अरेस्ट हुए हैं और जो बचे हैं उनको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए उन पे। देखिए, हमारा कल बैवलपुर से डिसीजन था कि बैवलपुर रोड पे जो जाम था, हमने कहा जाम को हटा के एक संवैधानिक तरीके से प्रशासन को झुकाएंगे, और उसमें हमारा शुरू से ही नजरिया रहा है कि हम जो है ना शासन और प्रशासन की, देखो एक सुरक्षा के मुद्दे पर प्रशासन और प्रशासन फैले। आज सरेआम गोलियों से भूने जाते हैं बदमाशों के द्वारा शरीफ आदमी अपने हक हकूक अधिकार की बात के लिए। एक ऐसा आदमी जो गांव की बहन बेटियों की सुरक्षा रक्षा कर रहा है, जो गरीब को न्याय दे रहा है, जो गरीब के हक के लिए लड़ रहा है, शरीफ लड़का बदमाशों से जुल्म जाति की टक्कर ले रहा था, बिल्कुल शरीफ, हर जन का प्रिय था, हर माँ का प्रिय था, हर बहन का प्रिय था, हर गांव के भाई का प्रिय था, भाईचारा था बिल्कुल 100%। और कुछ लोग जो पिछले समय से ज्यादतियां कर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है जिनका गांव में, जो आदमी किसी भी सूरत में दूसरे को कुछ नहीं समझते, जो केवल मात्र अपने को सर्वे सर्वा मानते हैं, ऐसे बदमाशों ने उनको गोलियों से भून दिया। वो उसके लिए हमने सरकार और शासन से मांग की कि भाई ऐसे आदमियों को फौरन पकड़े जाए, ऐसे बदमाशों का हमारी पहली मांग थी। अरे ये मांग ही नहीं होनी चाहिए, तो ये शासन और प्रशासन की दायित्व है पहला कि वो सुरक्षा प्रदान करे आम आदमी को। लेकिन इस सरकार के सामने इस बात के लिए भी रोना पड़ रहा है कि हमारे भाई को मार दिया, उन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। न केवल अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने बचे हुए? देखिए, प्रशासन ने अभी तक केवल 2 लोगों की शिनाख्त करवाई है, वो भी हम नहीं जानते, वो 2 ये क्या नाम बुगाड़ा के लोगों के सामने शिनाख्त करवाई, लेकिन 6-7 लोग इसमें नामजद है। और वो जो सीसीटीवी कैमरा है उसके सामने वो हथियार लहराते हुए, गोलियां चलाते हुए, मर्डर करते हुए भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी केवल 2 लोगों को ही पकड़ा है। गिरफ्तारी नहीं होती, आगे किस तरह का फैसला रहेगा? देखिए, गिरफ्तारी नहीं हुई तभी तो आज हमने यहाँ प्रदर्शन करते हुए, पूरे शहर से नारेबाजी लगाते हुए, प्रदर्शन करते हुए हम एसपी साहब को गुहार करने आए कि देखिए, आपके शासन प्रशासन के नाकों तले
जो ना बदमाशियां करके मर्डर करते जा रहे हैं और उनको पकड़ा नहीं जा रहा, ना उनको सुरक्षा दी जा रही, ना घर को ना कोई लाइसेंस बनाया जा, ना मुआवजा दिया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। एसपी साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला? अभी एसपी साहब ने ठीक आश्वासन दिया है, वो इस आश्वासन पर कितना खरा उतरते हैं ये समय ही बताएगा, क्योंकि उन्होंने एसआईटी गठित कर दिया है और उनका इंचार्ज एएसपी साहब है राजेश जी, उनको लगाया है और हथियार के लिए लड़के को हथियार मुहैया हो इसके लिए अप्लाई करने के लिए बोला है और यहाँ से केस ट्रांसफर कर दिया गया है बरवाड़ा से और हिसार ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा बॉडीगार्ड दे दिया गया है घर की और लड़के की परिवार की सुरक्षा। हाँ, एक पीसीआर और मांग है कि एक गांव में पीसीआर लगा दी जाए। मैं धन्यवाद करूंगा सर। जैसे कि आदरणीय एमपी साहब जो हमारे उन्होंने एक्शन लड़ा है, उन्होंने बात सारी बताई थी कि आपके इस मुद्दे के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, बातें रह जाती हैं। अब परिवार के लोग कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि देखिए हमारी हमेशा से एक बात रहती है कि जहाँ पे परिवार लड़ाई लड़ेगा हम उनके साथ कंधे से कंधा लड़ाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात रही शासन प्रशासन की, हमने प्रशासन को पहले भी झुकाया और आज भी झुकाना जानते हैं। ये जो जनता है और जनता से बड़ा कुछ शासक नहीं होता। जितने भी अधिकारी हैं वो हमारे सेवा करने के लिए आए हैं। टैक्स हमारे घरों से जाता है, जब जाके उन घरों में तनख्वाहें जाती है, इसलिए इनको काम करना पड़ेगा। और ये बड़ी विडंबना है कि अपराधी अपराध करके चले गए और हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, जबकि पहला दायित्व हिसार पुलिस का बनता है कि उनको गिरफ्तार करके अंदर डाला जाए ताकि वो आगे से और ज्यादा अपराध न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।